हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। उसकी एक्सरसाइज 9.5 पे थे। लास्ट एक्सरसाइज है और ये लास्ट थर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद बस आप लोगों के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद चैप्टर फिनिश एनसीईआरटी से। ठीक है, अब देखो 6th क्वेश्चन क्या है, यूजिंग आइडेंटिटीज इवैल्यूएट। अब ऑब्वियसली जब ये एक्सरसाइज ही आइडेंटिटीज के ऊपर है तो क्वेश्चन भी आइडेंटिटी को यूज करके ही करना है। बट देखो इन क्वेश्चंस में क्या है कि हमें कोई भी प्रॉपर आइडेंटिटी बना के नहीं दी गई, हमें खुद आइडेंटिटी बनानी है और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करो, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको वेरिएबल नहीं दिखेगा, ओनली कॉन्स्टेंट्स आर देयर। ठीक है, तो हमें कॉन्स्टेंट्स में ही वो अप्लाई करना है आइडेंटिटी। कैसे करेंगे ये देखो। अब एक चीज है 71, हम 71 इंटू 71 का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, बट दिस मेथड इज रॉन्ग हेयर, क्योंकि हमने आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ लिया है और हमें आइडेंटिटी ही यूज करनी है, तो ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब देखो इसको हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं। 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 71 को हम 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या होगा 70 और b क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि देखो आइडेंटिटी ये होती है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही होती है आइडेंटिटी। अब हमें पता चल गया कि हमें किसको एज अ ए ट्रीट करना है और किसको एज अ बी ट्रीट करना है। तो देखो a का स्क्वायर मतलब कि 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 70 और 1। तो 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900 प्लस 1 प्लस 140। क्या आंसर आया 5041 इज द आंसर। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसमें हमें नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। इसमें 2 या 3 टर्म्स में आंसर नहीं आएगा, इसमें ओनली इन 1 टर्म आंसर आएगा। ठीक है, ये सब कुछ सॉल्व करना आ गया। आइडेंटिटी लिखनी है। अगर आप कहीं पे भी एक्सटर्नल ऐप पे कोई भी सोल्यूशन देखते हो, लाइक वेदंतु पे देखते हो या बायजूस पे देखते हो, तो एक चीज नोटिस करना, उन लोगों ने सोल्यूशन में कभी भी प्रॉपर्टी मेंशन नहीं कर रखी है, कहीं पे भी नहीं कर रखी है। तो प्लीज उनके सोल्यूशंस पे ना जाके ये आइडेंटिटी जो भी आप यूज कर रहे हो वो मेंशन करनी जरूरी है, क्योंकि इसके मार्क्स हैं। ये मैं हर क्वेश्चन में बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो सिर्फ एक क्वेश्चन देखने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं चैनल पे से, वो सब कुछ पूरी वीडियोस नहीं देखते हैं, सारे पार्ट्स। तो ये चीज उनके लिए मैं एक बारी हर वीडियो में बोल देती हूँ। ठीक है, सेकेंड पार्ट 99 का होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम 90 प्लस 9 से भी ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ऐसे 90 प्लस 9 का होल स्क्वायर। बट आप एक चीज नोटिस करो कि 90 का स्क्वायर या इसमें से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना ज्यादा आसान है, या फिर 100 में से 100 का स्क्वायर करके उसमें से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना ज्यादा आसान है। तो हम इसके बेसिस पे इसको ब्रेक करते हैं। तो आई विल प्रेफर कि आपका जहां पे 100 या 1000 बन रहा हो आप वहीं से ब्रेक करो, ना कि कोई 90 या 70 लेके। हमने यहाँ पे 70 इस वजह से लिया क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोज है। अगर हम यहाँ पे 100 वाली डिजिट लेते तो हमें क्या करना पड़ता, 100 माइनस 29 करना पड़ता। 29 का स्क्वायर निकालने में आपको बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पे हमने 70 प्लस 1 किया है। मतलब आपको अपनी कन्वीनियंस देखनी है कि कहाँ पे कैलकुलेशन इजी हो रही है, वैसे आप लोग इसको ब्रेक करोगे। अब देखो ये है, तो अब आइडेंटिटी यहाँ पे कौन से अप्लाई करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली लिख लेना पूरी। ठीक है, क्या होगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 100 और 1।
100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 प्लस 1 माइनस 200, इसमें से 200 माइनस करो 9800 प्लस 1 9801 इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अगर हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हो, वैसे होनी नहीं चाहिए क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो फिफ्थ पार्ट 5.2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों तो नॉर्मल जहां पे डेसिमल यूज नहीं हो रहा था हम वो वाले पार्ट कर रहे थे, बट अब ये एक ऐसा पार्ट आया है जहां पे डेसिमल है। इसको भी नॉर्मली ऐसे ही ब्रेक करना, कैसे 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ब्रैकेट में बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। नाउ a का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 2, 5 और 0.2, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4, बट यहाँ पे पॉइंट भी है तो कैसे होएगा 0.04 प्लस 2, 27.04 इज द आंसर। ये आइडेंटिटी जरूर यहाँ पे भी लिख लेना भाई, लिख दी मैं। 6 पार्ट। अब मैंने सारे पार्ट नहीं करवाए, कुछ पार्ट्स करवाए हैं जिनमें अलग मेथड यूज हो रहा है। तो अब देखो 6 पार्ट 297 और 303, तो इसको कैसे करेंगे? अब एक जगह में से 300 में से माइनस करना है 3 को और एक जगह पे 300 में प्लस करना है 3 को। तो इससे क्या आइडेंटिटी बनेगी? a माइनस बी, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। देखो बिकॉज a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द आइडेंटिटी, ओके। सो 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 90,000 माइनस 9। अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 89,991, ठीक है। आइडेंटिटी यूज करनी आ गई ना, कैसे करते हैं? कैसे आइडेंटिटी यूज करी? a माइनस बी, a प्लस बी। अब आपको यहाँ पे वेरिएबल नहीं, अब आपको कॉन्स्टेंट से यहाँ पे पता लगाना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। पता चल गया कैसे आपको पता चलेगा, है ना। नाउ 7th पार्ट। अब देखो इसमें डिफरेंट आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि हम इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 100 माइनस 22 और 100 माइनस 18, हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? x प्लस ए, एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही होती है आइडेंटिटी, ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज होगी। कैसे पता चला स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे जो है वो a और b सेम है, बट यहाँ पे सेम नहीं है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है हमने उसको x ले लिया। a और b वेरी कर रहा है तो a यहाँ पे 22 हो गया और b यहाँ पे -18 हो गया। ध्यान रखना माइनस वाले क्वेश्चंस में a जो है आपका वो पूरा -21 होगा, सिर्फ 22 होगा, -22 नहीं होगा, ठीक है। तो अब x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस -22 प्लस -18 x प्लस -22 -18, इसको ओपन करो 10,000 आएगा प्लस -40x। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा जरा।
396 10,000 माइनस 40x, सॉरी x की जगह पे यहाँ पे वैल्यू है देखो 100, तो हम यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 100 एंड प्लस 396 10,396 माइनस 4,000, आंसर आएगा 6396। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई, प्लीज आप लोग भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आइडेंटिटी के तौर पे हम वैसे x यूज करते हैं, बट हमने यहाँ पे x किसे कंसीडर करा है, 100 को हमने यहाँ पे x कंसीडर करा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 100 की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 100 है हमारी, और फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करके हमारा इसका आंसर ओनली 1 टर्म में आएगा। कहीं पे भी आपको अगर लग रहा हो कि यहाँ पे 2 टर्म कैसे आ रही है, तो प्लीज एक बार ये चेक कर लेना ऊपर से कि यहाँ पे भाई x की वैल्यू कुछ है तो नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, x को 100 लिया है। नाउ अब देखो ये जो 9th पार्ट है वो बिल्कुल इसकी तरह है, कैसे हम इसको ब्रेक करेंगे, 10 प्लस 0.5 10 माइनस 0.5, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, a माइनस b, a प्लस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, 100 माइनस 0.25, 99.75 आंसर। आई होप यू ऑल गॉट इट कि अब आपको कैसे कैसे ब्रेक करना है और अब कैसे आइडेंटिटीज यूज करनी है। देखो मैंने भी हर एक पार्ट में आप लोगों के लिए आइडेंटिटी लिखी है, तो प्लीज आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना और ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। हाँ, ये पार्ट जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आप लोगों को पुट करनी है, प्लीज मेरी वाली गलती भाई मत करना। यहाँ पे मुझसे गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, बट आप लोगों से पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है अभी भी आइडेंटिटीज में, उसको यूज करने में, ब्रेक करने में, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। वैसे अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ, वो भी हर एक क्वेश्चन में, कि आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है, कैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। अब आपको ब्रेक करना भी आ गया, आइडेंटिटीज पहचाननी भी आ गई। कैसे पहचानोगे, देखो दो है और उनके बीच में प्लस है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग पॉइंट वाले को ऐसे ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करना है कि कोई ऐसी डिजिट नहीं लेनी कि जिससे हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो, हमें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे ब्रेक करना है, ठीक है। अब सोचो कि क्वेश्चन है 999 का होल स्क्वायर, तो आप इसको 900 प्लस 99 का होल स्क्वायर करके थोड़ी ना ब्रेक करोगे। आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्कूल वाले बहुत चालाक होते हैं, वो ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं क्योंकि बुक में तो ये है, इसी टाइप में एक और 9 बढ़ा के दे देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही ब्रेक करना है जैसे आपने 99 वाले पार्ट को करा है। अब इसको ध्यान रखना, ये माइनस प्लस ए बी वाली आइडेंटिटी भी हो गई और ये भी, हमने चारों आइडेंटिटीज की ब्रेकिंग और उनको यूज करना कवर कर लिया है। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर भी खत्म। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ना, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो।